कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए, दुनिया देखती रही, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी हुकूमत ने नहीं देखा, हमारी इंतज़ामिया ने नहीं देखा, हमारी 1122 नहीं देखा, बाकी सारी दुनिया देख रही थी। पता नहीं वो कहाँ पर मौजूद थे कि इतने इस टूरिज़म के इलाके में जिसमें हम कहते हैं कि टूरिज़म को फ़रोग़ होना चाहिए हमारे सूबे में, हमें तो चाहिए था कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती कि उसका क्विक रिस्पॉन्स होता, फिर पूरे सूबे में उसका बदला लेने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। सवाल मेरा ये है मीडिया के जरिए कि ये इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त किसने दी है? आप 2013 तक यहाँ से जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इंक्रोचमेंट तो किसी ने तो इजाज़त दी होगी। क्या उनको आपने सजा दी कि सिर्फ उनने पैसे लेके अब NOC दे दी कि जाकर 2 नंबर काम आप करें? और फिर पूरे सूबे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मेरे पास पेशावर के लोग आए हुए थे कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हमारे लोगों के हमने जो दुकानें बनाई हैं जिनके NOC इसी हुकूमत ने, इन्हीं लोगों ने दी है, आज वो कह रहे हैं कि हम गिराना चाहते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इजाज़त दी है, पहले उन लोगों को, उन वज़रा को, उन अफसरान को पहले टांगे सजा दें कि जिन्होंने इनको इजाज़त दी, और उसके बाद फिर आप ये ड्राइव शुरू करें और चीज़ें बताएं। गिराना तो बहुत आसान बात है, लेकिन ये बताएं कि 2 नंबर काम करने की इजाज़त किसने दी थी आपकी इस हुकूमत में, मदीना की रियासत में? मदीना की रियासत के तो हमें बड़े आप लोगों ने बताया कि मदीना की रियासत में ये होता है। ये मदीना की रियासत नहीं है, ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है और उनकी रियासत हो सकती है। ये रियासत, मदीना की रियासत में ये चीज़ दी होती कि जो चोरी करे, जो गलत काम करे, उसको प्रमोट किया जाए। शुक्रिया जी। अगर किसी का सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। ये बताएं, आपकी पार्टी को यहाँ पे कोई वोट नहीं दे रहे, फिर भी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सवात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सवात जैसे वाक़यात से बचने के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाबसात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी मुफादात के लिए काम कर रही है। सवात जैसे वाक़यात से बचने के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है। बर वक्त इमदादी कार्रवाई से कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि सवात वाक़े की रिपोर्टिंग आलमी मीडिया ने भी की। मुझे जो सूबाई तंजीम टीम देगी मैं उसके साथ काम करूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर पार्टी की तंजीमी जो है वो काम करेगी, और हर 3-4 महीने बाद हमारी रिशफलिंग होती है, वो होती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर भी हो, मर्ज डिस्ट्रिक्स हों, चतराल से लेकर डी खान तक हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्स भी हैं, सब में हमारी कोशिश है कि हम काम करें। माजी में पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं, इंशाल्लाह फिर भी मिलेंगे। लोगों को इल्ज़ाम को तो खुद लगाते हैं फॉर्म 47 का, और अपने मुतालिक उनका क्या ख्याल है? एज ए पीपल्स पार्टी के वर्कर जब हम कामयाब होते हैं, कोई ओहदा मिलता है, तो हम गड़ी खुदा बख्श जाते हैं अपने शोहदा को सलाम करने के लिए। और उसमें जो है तमाम जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो भी बनता है, मैं गवर्नर बना, मैं गड़ी खुदा बख्श गया, जितने भी लोग बनते हैं, हमारे भाईजान जो सूबाई हुकूमत बनी थी, पहले सलामी देने कोर कमांडर के घर गए थे। तो आप समझ जाए कि हुकूमत कहाँ से बनी थी। देखिए, हम तो 24 घंटे जंगी हालात में होते हैं और तैयार होते हैं। हर किसी का जमहूरी हक है कि ओहदा में एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जितनी भी अपोजिशन मौजूद है पाकिस्तान में, चारों सूबाई असम्बलियों में, वफाक में, चाहे वो सेनेट में भी है, जिसके साथ भी अगर एक मेंबर जिसने भी ज़्यादा हो, उसका जमहूरी हक बनता है कि ओहदा में एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। और हमारा भी जमहूरी हक है कि जब हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी होगी, हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में होंगे, तो इंशाल्लाह हम लाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली 30 से 35 लोग इस वक्त जो है MPAs जो है वो आज़ाद हैं सूबाई असम्बली में, तो वो किसी भी वक्त। लेकिन मुझे तो अब ये नज़र आ रहा है कि शायद हमें भी मतलब है कि खिदमत का मौका न दें, PTI खुद न अदम एतमाद की तहरीक न ले आए, हमें तो ये खतरा है इस वक्त। 5 अगस्त पे जो एहतजाज हुआ है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे CM ने एक दफ़ा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। क्योंकि डी खान से ताल्लुक़ है, अगर मैं कोई अच्छा काम या बुरा काम करूं या वो करेंगे तो डी खान का नाम ही चलेगा। तो मैंने पहले कहा था, आपने मीडिया में देखा होगा, चंद हफ्ते महीने 1-2-3 महीने पहले मैंने कहा था कि सिर्फ ये गली कुशों तक रह चुके हैं, ये कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं कर सकते हैं। और उन्हें बहाना बनाया कि हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, हम फलां जगह जलसा करना चाहते हैं। तो पेशावर में किसने पाबंदी लगाई थी जलसा करने की? यहाँ पे पावर शो कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सवात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सवात वाक़े की रिपोर्टिंग आलमी मीडिया ने भी की। सवात जैसे वाक़यात से बचने के लिए रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका में एप्पल की सबसे बड़ी